थोड़ी सी डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं कंसेंट फॉर्म के ऊपर, ठीक है बच्चों। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म अभी आप लोग जी 9th सेमेस्टर में जाएंगे, क्लिनिकल के प्रोजेक्ट्स आएंगे। क्लिनिकल की जी स्टडी ही ह्यूमन बींग्स के ऊपर हो रही है, पेशेंट्स के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो इस केस में आपको पेशेंट का कंसेंट फॉर्म चाहिए। उधर जाओगे तो उधर जाके किसी ने ये नहीं कहना कि हमें नहीं पता कि कंसेंट फॉर्म क्या है, और भी फॉर्म्स आएंगे, हम स्टडी करेंगे। कंसेंट फॉर्म है जी, आपने स्टडी करने से पहले पेशेंट को फॉर्म दे दिया, देखो जी ये स्टडी है, इसका एम्स ऑब्जेक्टिव इसके रिस्क ये हैं, आर यू एग्री कि हम स्टडी को परफॉर्म करें। अच्छा अब ये है जी कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म का एग्जाम्पल भी अभी जाकर देखेंगे। कंसेंट फॉर्म में जी यू विल गिव द डिटेल्स, लेकिन ऐसी डिटेल्स जो लिटरेचर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं उसके अंदर ये नहीं लिखूंगी दिस इज़ द ड्रग, दिस इज़ द मोड ऑफ एक्शन, गाबा रिसेप्टर्स पे जाके इसने बाइंड किया, ये जाके ये वाला आयन रिलीज हुआ, इस किस्म की नहीं लिखूंगी, ठीक है। डिटेल्ड इन अ सेंस के पेशेंट से रिलेटेड उसके पास हर चीज़ें डिटेल हो उसके बेनिफिट की, ठीक है। इसके अलावा प्रिसाइज या मिनिमाइज इन द केस ऑफ साइंटिफिक वे, ठीक है। आपने बच्चों कंसेंट फॉर्म को एक डिटेल कंसेंट फॉर्म अपने पेशेंट को दे दिया, बेहतर है दैट मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट के लैंग्वेज में नहीं है तो भाई यू मस्ट हैव एन इंडिविजुअल जो उसके इंटरप्रिटेशन करे, जो उसकी तशरीह करके उसको बताए इसके अंदर ये लिखा है, ओके। आपने जी ये सारी अव्वल तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसके लैंग्वेज में हो। आपको पता है इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सब लोगों को आती है, नहीं आती आपके पास जी इंटरप्रेटर है, उनके आपका पेशेंट का सब्जेक्ट का विटनेस भी होगा, दूसरे विटनेस भी होंगी, आपके पास ऐसे भी इंटरप्रेटर है, वो सब बताएगा ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा जी पेशेंट जो है उसके पास एडिक्वेट टाइम होना चाहिए कि वो तसल्ली से इस कंसेंट फॉर्म को पढ़े बिफोर साइनिंग। अब जी पेशेंट ने उस कंसेंट फॉर्म को पढ़ा, उसने इसके ऊपर साइन कर दिए, विटनेस के साइन आ गए। अब ये कॉपी एक आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, एक इसी की कॉपी आप अपने पेशेंट को भी साथ में दे देंगे उसके अपने रिकॉर्ड के लिए। क्लियर बच्चों? देखो आगे जाके आपको एक कंसेंट फॉर्म नजर आ रहा है, इसके नीचे लिखा हुआ है फिगर के नीचे दिस इज अ टिपिकल कंसेंट फॉर्म, कि इस किस्म का इतना तो कंसेंट फॉर्म में इतना तो दैट मस्ट बी मेंशन्ड। आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। अब देखो कंसेंट फॉर्म में क्या है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है पेशेंट नेम, डेट के जिस दिन वो साइन करने जा रहे हैं। आप चाहो तो इसके अंदर CNIC नंबर भी डाल दो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो। फिर आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लीडर कर दिया, ठीक है। फिर आपने डिस्क्रिप्शन दे दी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर टू बी अंडरटेकन। जी मैं आपको IV दूंगा, मैं आपको ओरल दूंगा या सबक्यूटेनियस दूंगा, कैसे दूंगा आपने इस चीज़ की भी डिटेल इसके ऊपर मेंशन कर दी। क्लियर यहाँ तक? अब कंसेंट फॉर्म में बच्चों आगे जाके लिखा है आई हैव फुली एक्सप्लेन्ड टू द पेशेंट। मैंने जी पेशेंट को यानी कि मेरे इदारे ने पेशेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है टू द पेशेंट डैश, पेशेंट कौन सा है, पेशेंट की भी डिटेल आ जाएगी ना इसके अंदर, ठीक है। टू द पेशेंट मैंने पेशेंट को ये एक्सप्लेन कर दी है दैट के जी मेरी जो स्टडी है इसकी नेचर ये है एंड पर्पस इसका ये है ऑफ द प्रोसीजर। क्लियर? उसके बाद जी फिजिशियन के साइन भी आ गए। फिजिशियन लिख रहा है ना कि मैंने जी इसको एक्सप्लेन कर दिया ये प्रोसीजर है, और जी उसके फिजिशियन के साइन आ गए। अभी जी नीचे पेशेंट के साइन आने हैं। अब जी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी रिगार्डिंग दी पेशेंट। देखो इसमें क्या लिखा है, आई हैव बीन फुली, अब ये पेशेंट के हवाले से बात की जा रही है, आई हैव बीन फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिस्क and possible consequences involved in performance of the procedure described above। अब ये पेशेंट कह रहे हैं हाँ जी मुझे सारी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, वर्ड इधर आई मिसिंग है। आई हैव बीन बुक में, ठीक है, इसका करेक्ट कर लेना, आई हैव बीन एडवाइज्ड, मुझे आई हैव बीन एडवाइज्ड दैट अनफोर्सीन रिजल्ट्स में अकर के जी ये साइड इफेक्ट है बता दिए गए, लेकिन मुझे ये भी बता दिए गए इसके अलावा और भी कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग अल्लाह माफ़ करे हम लोग को कोई नॉलेज तो नहीं ना कि ये ही होगा, ठीक है। तो जी मुझे बता दिया गया है कि और भी किस्म के रिजल्ट्स आ सकते हैं एंड नेवरदलेस, लेकिन और इसके बावजूद हेयर बाय यहाँ ऑथराइज्ड डॉक्टर का नाम आ गया एंड सच असिस्टेंट्स, उनके जो असिस्टेंट हैं यानी कि उसके जो को इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो सारे दियार मैं उनको रिलीज़ करता हूँ as may designated to perform the procedure, assistants as may designated to perform the procedure upon me and hereby release, जो कि मेरे ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं मैं उन्हें रिलीज़ करता हूँ, उनको रिहा करता हूँ, उन्हें बरे जमा करार देता हूँ एंड फॉर एवर डिस्चार्ज, वही उन्हें फ्री करता हूँ, ठीक है, बरे जमा करता हूँ
मैं किसको, इन्वेस्टिगेटर्स को, असिस्टेंट्स को, इंस्टीट्यूशन को, ऑफिसर्स को, एजेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, सारे के सारे ऐसे पर्सन्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेडिकल एंड सर्जिकल स्टाफ, मैं उनको फ्री करता हूँ रिगार्डिंग व्हाट, कनेक्टेड विद द प्रोसीजर फ्रॉम लाइबिलिटी फ्रॉम इंजरी, कि जी मैं अपनी, मुझे किसी किस्म की चोट, किसी किस्म का इफेक्ट हो जाए, मेरे किसी किस्म के ऑर्गन को कोई इफेक्ट हो जाए, मैं इनको इस चीज़ से बरी जमा करता हूँ, क्योंकि मैं विलिंगली इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ स्टडी को, लेकिन एथिकली आपका डॉक्टर भी किसी किस्म का इफेक्ट आएगा उसकी ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ये आपके पास आपका कंसेंट फॉर्म था। ये वो कंसेंट फॉर्म है जब आप अपने क्लिनिकल के प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपने थीसिस के अंदर इसको लगाते हैं। ठीक है, अब किसी ने 9th सेमेस्टर 10th सेमेस्टर में जाके ये नहीं कहना हमें नहीं पता कि कंसेंट फॉर्म क्या होता है, दैट वाज अ पेशेंट कंसेंट फॉर्म।